चलिए बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 कन्वर्जन दिए गए हैं और कैसे आप बेटा कन्वर्जन आप सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी वीडियो लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आप कन्वर्जन धीरे आप सीख जाएंगे। देखिए, पहला दिया बेंजीन से 1,3 नाइट्रोबेंजीन। अगर आपसे एग्जाम पूछ लिए कैसे बनाएंगे, पहले आप रिएक्टेंट बना लीजिए, प्रोडक्ट बना लीजिए। ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट। यहाँ पे NO2 जुड़ा हो, यहाँ पे NO2 जुड़ा है। अब थोड़ा सा बेटा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बार दिया गया है, मतलब यहाँ पे नाइट्रेशन आपके कितनी बार होंगे बेटा? 2 बार होंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आपने नाइट्रेशन कराया, बेंजीन का रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हमारा क्या बनेगा? ध्यान सुनो बेटा, हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, तो एक एक पॉइंट को समझना। तो यहाँ पे आपका बनेगा बेंजीन रिंग। आप बेंजीन रिंग बना लीजिए और बेंजीन रिंग का आप करा दिए नाइट्रेशन। एक एक पॉइंट को समझना। इसके साथ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा क्या बन गया बेटा? नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? नाइट्रो बेंजीन बन गया। यहाँ पे दिया है 1,3 और नाइट्रोबेंजीन हमारा कौन सा इफेक्ट देता है? -M इफेक्ट देता है। अब पूछा कि 1,3, तो 1,3 के लिए क्या करिए आप लोग? कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड ले लीजिए और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो NO2 हमारा -M इफेक्ट है। तो जब -M है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा आपका? NO2 प्लस बनेगा। और NO2 प्लस कहाँ पे ट्रेक करेगा बेटा? मेटा पोजीशन पे करेगा। तो आपका क्या बन जाएगा? NO2 और NO2। देखिए इसका नाम क्या है? 1 3। तो 1,3 नाइट्रोबेंजीन। अगर यहीं पे बेंजीन से आपसे क्या पूछ लिया जाए? बेंजीन से पूछ लिया जाए बेटा कि बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे? 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, तो पहले आपको पहले समझ में आ रहा है, पहले इसको समझ में फिर बताते हैं। अच्छा, एक काम करिए, यदि आपके पेपर में क्या दे दिया जाए? CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट? एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। NO2 और CH3, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? CH3 प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटा? CH3। इसका नाम है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3 मेथाइल नाइट्रोबेंजीन। 3 मेथाइल नाइट्रोबेंजीन। इसको नोट करिए बेटा, फिर बात करते हैं। अगर आपसे बेंजीन से 3 मेथाइल नाइट्रोबेंजीन पूछा है तो आप बेटा इजीली इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पूछा गया बेटा एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। एनिलीन मतलब एमीन। पूछा गया है एमीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन सिंपल सा रिएक्शन है, आपको कराए भी थे बेटा, ध्यान सुनिएगा। पहले आप एमीन ले लीजिए। एमीन का रिएक्शन किसके साथ कराइए? नाइट्रस एसिड HNO2 या NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। हमारा क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट। क्या बनेगा? डाइजोनियम साल्ट। फार्मूला क्या होता है? N2 + Cl-। अब इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए? कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। इसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगा और क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? N2 गैस। ये आप एमीन्स वाले चैप्टर में आप डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन पूछा जाए तो पहले क्या कराइए? एमीन का रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट के साथ कराइए, फिर कॉपर HCl के साथ करा देंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बेटा अगला दिया गया है
बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। पहले आप सिर्फ समझिए बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो पहले आप सिंपल सा रिएक्शन लिखिए, बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है। बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करना बेटा। दो पूछे गए कन्वर्जन बेंजीन से, दो पूछे गए बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा क्या पूछा है, ध्यान से बेटा सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और बेंजीन से क्या पूछा गया है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, बेंजीन से 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब एक चीज़ ध्यान सुनिए, यहाँ पे दो रिएक्शन हुआ होगा, एक आपने हैलोजिनेशन कराया होगा और दूसरा आपने नाइट्रेशन कराया होगा, नाइट्रेशन। इसी तरह यहाँ पे पहले आपने नाइट्रेशन कराया होगा, फिर आपने हैलोजिनेशन। बस दिमाग बेटा ये लगाना है कि आपको चेक करना है कि पहले क्या कराए, पहले नाइट्रेशन कराएं कि पहले हैलोजिनेशन कराएं। अब समझना, एक एक पॉइंट को समझना। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए 1-3 पूछा जाए, 1-3 पूछा जाए तो हमेशा आप पहले वो वाला कराइएगा जिसका कराने पे आपका -1 इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आपसे पूछा बेंजीन से 1,3 बेंजीन से पूछा गया 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन देखिए 1 2 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये क्या होगा 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए दोनों में नाइट्रेशन हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन हैलोजिनेशन हुआ है, लेकिन पहले क्या कराना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि इसमें पहले देखिए ध्यान सुनिएगा, एक एक पॉइंट को समझना बेटा। यदि बेंजीन दिया गया है, एक एक पॉइंट को समझना बेटा। बेंजीन का जब आपने नाइट्रेशन कराया है, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन बनेगा बेटा, इसको नोट करिए 1 मिनट। अब क्या करें बेटा, नाइट्रोबेंजीन का हमारा कैसे इफेक्ट होता है, -m इफेक्ट होता है। अब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे, Br2 Fe Br3। तो NO2 आपका -m है, ये आपका हैलोजिनेशन है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा क्या बनेगा, Br+। तो मैंने बताया जब बेंजीन से आपका NO2 -m इफेक्ट दिया गया तो उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का टैग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आपका क्या बन गया, NO2 Br, इसका नाम क्या 1 2 3, क्या बोलेंगे 3 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ बेटा समझिए, जब पहले आपने नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन बना, -m इफेक्ट, फिर आपने हैलोजिनेशन कराया तो आपका 3 ब्रोमो। जब आपने नाइट्रेशन पहले नाइट्रेशन कराया फिर हैलोजिनेशन कराया तो क्या बना, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्यों बना, क्योंकि जब नाइट्रेशन कराया तो NO2 बना, NO2 हमारा -m इफेक्ट होता है। अब इसका आपने हैलोजिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Br+ बनेगा, Br+ कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन को। क्लियर। तो नाइट्रेशन कराया, ब्रोमिनेशन कराया तो क्या बनेगा, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे बात करते हैं इस वाले प्रॉब्लम में कि बेंजीन से 4 ब्रोमो कैसे बनाएंगे। तो बेंजीन से 4 ब्रोमो, सिंपल सा रिएक्शन का देखिए, बेंजीन से पेपर पूछा गया है, फोर ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्या पूछा बेटा, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसको नोट करिए पहले थोड़ा सा मिनट।
चलिए, अब यहाँ पूछा गया बेंजीन से 4 ब्रोमो बेंजीन। जब अगर आप नाइट्रेशन पहले कराते हैं कि ब्रोमिनेशन कराएंगे, ब्रोमीन किस पे जाएगा, थर्ड पे। अगर आप ये बनाना है, जब 1/4 बनाना तो क्या करिए, पहले इसका ब्रोमिनेशन करा दीजिए, Br2 Fe Br3, आपका क्या बन गया, ब्रोमो बन गया। अब Br कैसा इफेक्ट होगा, प्लस है। अब इसका करा दीजिए नाइट्रेशन, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, आपका क्या बन जाएगा बच्चों, BrNO2। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। क्लियर बेटा। देखिए जब 1/4 पहले देखिए आपने 1 ध्यान से, ब्रोमीन आपका प्लस एम होगा, ब्रोमीन आपका बेटा प्लस एम होता, समझना, ये आपका माइनस एम होगा। जब 3 पूछे तो पहले माइनस एम वाला कराइएगा बेटा, और इजी लैंग्वेज बता रहे हैं। ब्रोमीन हमारा +4 है, ब्रोमीन प्लस एम इफेक्ट देता है, ब्रोमीन प्लस एम इफेक्ट देगा, NO2 माइनस एम देगा। जब 3 वाला पूछा जाए, जैसे 1 3, उस केस में पहले माइनस एम वाला कराएंगे, जो माइनस एम देगा, फिर प्लस एम वाला कराएंगे। जब आपका 1/4 पूछे तो पहले प्लस एम वाला ग्रुप कराइएगा, फिर माइनस एम। जैसे यहाँ पे 1/4 किया, पहले आपने ब्रोमिनेशन कराया, फिर आपने नाइट्रेशन कराया। यदि 1/3 पूछता तो पहले आप नाइट्रेशन कराते, फिर आप ब्रोमिनेशन कराते। क्लियर बेटा। चलिए आगे अगला दिया गया 3 क्लोरोबेंजीन। देखिए अगला दिया गया नाइट्रोबेंजीन, आपको बनाना 3 क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन आपको बनाना है क्या रहता है, 3 क्लोरो। दो चीज यहाँ पे पूछते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक तो यहाँ पे लिखा गया है 3 क्लोरोबेंजीन, और दूसरा आपसे पूछा गया नाइट्रोबेंजीन, आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। सारे बेटे को जितनी प्रॉब्लम देगा सारे प्रॉब्लम कराए गए हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुना बेटा, नाइट्रोबेंजीन से आपको बनाना 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब क्या करना है, NO2 हमारा क्या होता है बेटा, माइनस एम होता है। इसका करा दीजिए हेलोजिनेशन, किसके साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl+। NO2 कैसा इफेक्ट देता है, माइनस एम। उस केस में इलेक्ट्रोफाइल का टाइप कहाँ पे होता है, मेटा पोजीशन पे। आपका बन गया NO2 Cl बन गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से बेटा क्लोरोबेंजीन पूछा गया है, सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है, इसको नोट करिए। ये वाला क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको बनाना क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन का करा दीजिए रिडक्शन, किसके 10 HCl। तो NO2 किस में चेंज हो जाता है, एनिलीन या एमीन में चेंज हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करा दीजिए नाइट्रस एसिड के साथ, या NO2 HCl, आपका बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट। इसका रिएक्शन करा दीजिए कॉपर HCl, क्या बन गया आपका फ्लोरो। नोट करिए बेटा, इसका 2 प्रॉब्लम हो रहा है, आपको करा दो। अगला दिया है क्लोरोबेंजीन से 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सिंपल सा रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है 4 क्लोरो नाइट्रोजन, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, क्लोरीन क्या होता है आपका प्लस एम। सिंपल सा इसका करा दीजिए नाइट्रेशन। चलिए अगला दिया बेंजीन से 1,3 नाइट्रोबेंजीन। कुछ भी नहीं बेटा, करा भी चुके हैं। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट
सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन। फिर आपको क्या कराइए बेटा अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। जब आपने क्लोरीन लुईस एसिड के साथ कराया तो क्या बना बेटा 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। आपने इसका नाइट्रेशन कराया तो क्या बना 1,3 अगर आपने इसका एल्काइलेशन कराया है, जैसे यहाँ पे लिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड NO2 और मिथाइल कहाँ पे जाएगा यहाँ पे बेटा। अगर नहीं दिखा तो यहाँ पे नोट कर लीजिए CH3Cl लुईस एसिड तो कहाँ पे जाएगा मेटा पोजीशन पे जाएगा। क्यों मेटा पे गया क्योंकि NO2 हमारा क्या होता है माइन। इसका नाम 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन। अगर आपसे पूछा जाए कि बेंजीन से 3 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे तो 1,3 है तो पहले आपका माइनस है ये आपका प्लस एम मान लीजिए हाइपर कन्जुगेशन प्लस है। तो पहले आपने नाइट्रेशन कराया फिर आपने CH3Cl लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 तो आपका बन गया है। अगर आपका क्लोरो पूछता ये बनेगा 1,3 पूछे बेटा ये बनेगा। तो इस तरह बेटा आपको कन्वर्जन करा दिए। बाकी कन्वर्जन डेली आपको कराते रहेंगे 4-4 5-5 कन्वर्जन कराते रहेंगे और आप प्रॉपर तरीके से उसको नोट करते जाइए कंसेप्ट अपना क्लियर करते जाइए और जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। आज के इतने बेटा थैंक यू। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिस। आप सोच रहे होंगे सर कितनी बार वीडियो लिखेंगे अपलोड नहीं करें। अगला लेक्चर आप बेटा यही रहेगा।